मुझे माफ करें, हमें पता नहीं था कि आइरिस आपकी बेटी है। कृपया हमें जाने दीजिए। दया करें, कृपया हमें बख्श दीजिए। हम अथेरिया नगर के झांक परिवार से हैं। आप मेरे पिता को जानते हैं। हमेशा की तरह आप संभालिए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। झांग परिवार नदीपुर से निकाल दिया गया। हाँ। आह, प्रिय, यह मेरी गलती है कि मैंने आइरिस को परेशान होने दिया। कृपया नाराज न हो। हम आइरिस के इलाज के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। विदेश से एक चमत्कारी दवा आ रही है। वह अभी विकास के दौर में है। मुझे उसकी व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी होगी। अभी के लिए मैं आइरिस को आपके हवाले कर रही हूँ। आइरिस हमारी इकलौती बेटी है। मैं कसम खाता हूँ, मैं आइरिस की अच्छी देखभाल करूंगा। जब तक आइरिस ठीक हो जाए, मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगी। कुल माता, चमत्कारी दवा तैयार है। भगवान का शुक्र है, आइरिस बच सकती है। कुल माता, पिछले 3 सालों में सभी विदेशी गुट आपके नए दिहाओ समूह के प्रति वफादारी की शपथ ले चुके हैं। उनके प्रतिनिधि बाहर इंतजार कर रहे हैं आपके आने का। वे आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। उन सभी को वापस भेज दो। आज मेरी बेटी की सगाई की पार्टी है। मैं उसे हैरान करने वापस जा रही हूँ। जी। कुल माता, कुमारी कपूर की सगाई की पार्टी लाइव स्ट्रीम चल रही है। ठीक है दोस्तों, आइए एक गर्मजोशी से स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि का। आइरिस, क्या हो रहा है? एक बेवकूफ और उसका कुत्ता। अर्जुन, तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों एकदम सही जोड़ी हैं? माँ, रुको। माँ, मेरी मदद करो। अरे अरे, अपने हाथ गंदे मत करो। एक बेवकूफ के लिए तुम्हारे पापा जल्द ही वापस आ रहे हैं। यह मूर्ख मेरी सगाई की पार्टी में खुद को कुमारी गुप्ता कहती है। वो खुद को क्या समझती है? मैं तुम्हें चखाऊंगी मेरी सगाई की शराब का स्वाद। वह कौन है? उसकी मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? यह क्या? एथन, आज की यह सगाई की पार्टी क्या चल रहा है? कोई आइरिस को कुत्ते के साथ कैसे परेशान कर सकता है? प्रिय, तुम आखिर क्या बात कर रही हो? आज आइरिस और अर्जुन की सगाई की पार्टी है। कोई उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रिय, तुम चमत्कारी दवा के मामले से इतनी थक गई होगी कि तुम्हें चीजें दिख रही हैं। क्या? अरे प्रिय, मैं अभी दिहाओ समूह के श्री सिंह के साथ एक मीटिंग में हूँ। व्यापार पर चर्चा कर रहा हूँ। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? सच हो या न हो, मैं खुद देख लूंगी। 1 घंटे के भीतर मुझे वहाँ पहुँचना है। जी। वहीं रुक जाओ। क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? बिना निमंत्रण के अंदर प्रवेश नहीं। सोचो, 3 साल घर से दूर रहने के बाद कुत्ते भी लोगों को पहचानना भूल गए हैं। यह क्या बकवास है? तुम्हारी इतनी हिम्मत औरत। आज कुमारी गुप्ता की सगाई की पार्टी है। अगर तुमने उपद्रव करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। बहुत अच्छा। आज मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन सी कुमारी गुप्ता शर्मा परिवार के घर में सगाई की पार्टी करने की हिम्मत करती है। माँ, इसी वक्त रुको। उसे छोड़ दो। वहीं रुक जाओ। उसे छोड़ दो। माँ, मुझे अपनी माँ चाहिए। आइरिस, यह कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या है? कुल माता, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि युवा मालकिन के साथ ऐसा व्यवहार करें? क्या मैं उन्हें अभी ही खत्म कर दूं? अब हम अपने देश में हैं। कानून से चलने वाला समाज। पहले सच्चाई का पता लगाते हैं। तो तुम हो इस छोटी प्यारी की माँ। ये छोटी प्यारी हमारे घर में नौकरानी का काम कर रही थी, लेकिन वो ईमानदार नहीं थी। चारों तरफ ये कहती फिर रही थी कि वो युवा मालकिन हो और अर्जुन से शादी करने की हिम्मत ही दिखाई। तो मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी। मेरी बेटी,
एक नौकरानी और एक कुत्ते से शादी करने पर मजबूर। क्या तुम कह रही हो कि वो युवा मालकिन है? सुन लो, इस परिवार की युवा मालकिन नहीं। और उस छोटे जानवर के लिए एक छोटी प्यारी और एक कुत्ता बिल्कुल सही जोड़ी है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें स्वाद चखाऊंगी एक छोटी प्यारी से शादी का। अंगरक्षकों, देखते हैं किसकी हिम्मत होती है हाथ उठाने की। यह मेरा घर है। तुम हो कौन, ये समझो। मेरे घर में उपद्रव करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम्हारा घर? एथन वर्मा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह मेरा पति है। मैं उसकी कानूनी पत्नी हूँ। अथेरिया नगर में हर कोई मुझे श्रीमती वर्मा कहता है। मेरे पापा मुझसे और मेरी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर तुम्हें अपनी भलाई पसंद हो तो अपनी छोटी प्यारी बेटी को लेकर घुटने टेक दो, घुटनों के बल माफी मांगो। तब शायद, बस शायद, मैं अपने पापा से कहूंगी कि तुम पर रहम करे। तो एक रखेल और उसकी बेटी ने मेरी जगह ले ली है। लगता है मेरे गए 3 सालों में एथन ने सचमुच मौज मस्ती की है। क्या ये श्री वर्मा की पत्नी और बेटी नहीं है? वे रखेल और बेटी कैसे बन गई? क्या ये संभव है कि वो छोटी प्यारी असली वारिस है? असली कौन है? तुमने हमें अभी क्या कहा? मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। आइरिस, माँ को मत मारो। आइरिस, माँ यहाँ है। डरो मत। क्लोई, क्या तुम ठीक हो? तुम बूढ़ी चुड़ैल, तुम पागल हो। क्लोई वर्मा परिवार की युवा महिला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? एक औरत ने मुझे मारने की हिम्मत की। माँ, उसने मुझे मारा। तुम बेशर्म औरत, आज मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगी। माँ, ये बेहद गुस्ताखी है, बिल्कुल निर्लज्जता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यह मेरा घर है। मैं इस घर की मालकिन हूँ। मेरी बेटी ही यहाँ की असली युवा महिला है। क्या मुझे एक रखेल और एक नकली को थप्पड़ मारने के लिए कोई खास दिन चुनने की जरूरत है? तुम पागल औरत, तुम्हारी बेटी पागल हो गई है वर्मा परिवार की वारिस होने का दावा करते हुए, और अब तुम यहाँ बकवास करते हुए आई हो, कहती हो कि तुम श्रीमती वर्मा हो। क्या तुम्हारे पूरे नौकरों के परिवार ने बहुत ज्यादा दिवा स्वप्न देखे हैं? बिल्कुल सही। श्री वर्मा ने खुद हमें श्रीमती वर्मा से मिलवाया था। वो गलत कैसे हो सकता है? हाँ, वे साफ तौर पर मजबूर और गरीब हैं। तुम्हें अपनी बेटी को लेकर जाकर अपने दिमाग की जांच करवानी चाहिए। तुम्हारी बेटी ने कहा था कि वो युवा महिला है, इसलिए मैंने उसे परेशान करके एक छोटी प्यारी बना दिया। मुझे मत बताना कि तुम उसके नक्शे कदम पर चलना चाहती हो। क्या तुम कह रही हो कि मेरी बेटी उस हालत में तुम्हारी वजह से पहुंची? यह उसकी अपनी गलती है कि उसने युवा महिला होने का दावा किया और उसने कहा था कि वो अर्जुन की मंगेतर है। उसे छोटी प्यारी बनाने के लिए पीटना तो उस पर रहम था। उन पर अपनी सांस बर्बाद करना बंद करो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? रक्षकों, उसे पकड़ो। मैं देखना चाहती हूँ कि किसकी हिम्मत है। क्या तुम बहरे हो? तुम लोग यूं ही खड़े क्यों हो? पकड़ो उन्हें। मैडम, इस औरत में इतना दबदबा है। इसका कोई ताकतवर संबंध जरूर है। आपको पहले श्री वर्मा से पूछ लेना चाहिए। क्या पूछना? ये वर्मा परिवार का घर है। यहाँ की हर चीज वर्मा परिवार की है। अगर तुम लोगों ने मेरी अवज्ञा की तो मैं तुम सबको निकाल दूंगी। तो फिर तुम खुद एथन को फोन करके पूछ क्यों नहीं लेती कि यहाँ की हर चीज वर्मा परिवार की है या शर्मा परिवार की? तुम्हारी मेरे पति को नाम लेकर बुलाने की हिम्मत। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम उनका नाम लेने लायक भी नहीं हो। मैंने कहा उन्हें फोन करो। ठीक है, ठीक है, मैं फोन करती हूँ। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। हेलो प्रिय, क्या हुआ? यह सच में एथन की आवाज है। हेलो प्रिय, आज एक पागल औरत हमारे घर आई है, एक छोटी पागल को साथ लेकर। वे दावा कर रही है कि वे तुम्हारी असली पत्नी और बच्ची है, और वे क्लोई और मुझे घर से निकालना चाहती है। क्या? किसकी इतनी हिम्मत कि तुम दोनों से पंगा ले? उसे जरूर मरने की इच्छा रखनी चाहिए। ओह प्रिय, तुम्हें अभी घर आना होगा। तुम्हारी बेटी और मैं
परेशान किए जा रहे हैं। वापस आओ और हमारा साथ दो। चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं अभी रवाना हो रहा हूँ। चिंता मत करो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जिसने भी तुमसे पंगा लिया है उसकी खैर नहीं रही। एथन वर्मा, तुम असल में किसकी खैर नहीं रहने देना चाहते? विवियन शर्मा, क्या अभी वह विवियन थी? बिल्कुल नहीं। वह तो अभी विदेश में है। वह डायन। बस तुम इंतजार करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी और बच्चे को चोट पहुंचाने की? मैं तुम्हें कब्र तक नसीब नहीं होने दूंगा। अभी दया की भीख मांगो, शायद मैं तुम्हें छोड़ भी दूं। नहीं तो जब मेरे पति वापस आएंगे वह तुम्हें दिखाएंगे कि असली मतलब क्या होता है, मौत से भी बदतर नियति भोगने का। ये है तुम्हें क्या करना है। घुटनों के बल बैठ जाओ, अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारो और माफी मांगो। और मेरी माँ, मेरे पापा से भी कह सकती हूँ कि तुमने छोड़ दे। क्या तुम्हारा परिवार मछली पकड़ने के धंधे में है? लोगों को छोड़ने का इतना शौक है? तुम आयरिस, तुम्हारी माँ ऐसा बर्ताव कर रही है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम हमेशा अपनी माँ की मदद नहीं करना चाहती? तो उसे दिखाओ कि यह कैसे किया जाता है। अब से शुरू करके घुटनों के बल बैठो और खुद को थप्पड़ मारो। खुद को तब तक थप्पड़ मारो जब तक मैं रुकने न कहूँ। ठीक है। और कुत्ते की तरह कुछ बार भौंको। नहीं, कृपया माँ को चोट मत पहुंचाओ। आइरिस, आइरिस, बेटी, डरो मत, बेटी। मम्मी यहाँ है। तुम्हें लोगों को थप्पड़ मारना इतना पसंद है। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारी ही दवा का स्वाद चखाऊंगी। पहरेदारों, तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। क्लोई, मेरा चेहरा। क्या तुम सब बस वहाँ खड़े हो? क्या तुम बस वहाँ खड़े रहकर देखते रहोगे जब कुमारी गुप्ता की पिटाई हो रही है? उसे पकड़ो, उस औरत को गिरफ्तार करो। मैं इस औरत को आज यहाँ कदम रखने का पछतावा कराऊंगी। जिसे इसका पछतावा होगा वह नहीं हो सकता जिसकी तुम सोच रहे हो, लेकिन जिन्हें अभी इसका पछतावा हो रहा है वह निश्चित रूप से तुम हो। पहरेदारों, इस क्षेत्र को सील कर दो। तू दुष्ट औरत, तू हमें मारने की हिम्मत कैसे करती है? बस श्री वर्मा के वापस आने तक इंतजार करो। तेरी 10 जान भी काफी नहीं होंगी। मैं पापा से कहूंगी, पहले तेरा चेहरा खरोंच दूंगी। मेरा सुझाव है कि तुम अभी रुको, पीछे हटो और हमें जाने दो। नहीं तो जब मेरे पति वापस आएंगे उनका क्रोध। तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या? अब डर गई? दया की भीख मांगने में अभी देरी नहीं हुई है। तू तू मुझे मारने की भी हिम्मत करती है? और फिर क्या? ठीक है, तू अब इतनी घमंडी हो गई है। बस मेरे पति के वापस आने तक इंतजार करो, फिर देखते हैं तू कितनी घमंडी हो सकती है। बिल्कुल सही। मेरे पापा तुझे कुचल सकते हैं अपनी छोटी उंगली से। समझदार बनो और अभी हमें जाने दो। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि तेरे पापा की छोटी उंगली ज्यादा मजबूत है या मेरी चाबुक। तू क्या कर रही है? श्री वर्मा आ गए हैं। श्री वर्मा आ गए हैं। श्री वर्मा अभी कहाँ है? कार एस्टेट में प्रवेश कर गई है। वे किसी भी पल दरवाजे पर होंगे। बढ़िया, पापा आ रहे हैं। जैसे ही पापा यहाँ पहुँचेंगे तुम सबको अपनी करनी का फल मिलेगा। मैं तुम्हारे शरीर की हर एक हड्डी तोड़ दूंगा और तुम्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा। मेरे पापा पहले से ही रास्ते में हैं। बस इंतजार करो, तब तुम दोनों का साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। आज यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति जिसने मेरी बेटी का अपमान करते हुए उसे सताया या चुपचाप देखता रहा, तुम में से एक भी व्यक्ति यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम सब जान लो, मुझे विवियन शर्मा को चिढ़ाने के गंभीर परिणाम होते हैं। मेरी पत्नी और बच्चे को सताने की हिम्मत किसने की? प्रिय, ये वही औरत है। यही है जिसने मुझे और हमारी बेटी को मारा। और उसने यहाँ तक कहा कि वह तुम्हारी असली पत्नी है और ये सब कुछ उसी का है। हाँ पापा, देखो उसने हम तीनों के साथ क्या किया। उसने हमें बुरी तरह पीटा। आपको मेरे लिए उससे बदला लेना होगा। मुझे परवाह नहीं। मैं चाहती हूँ कि वे दोनों औरतें कीमत चुकाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पापा जरूर तुम्हारे लिए इसका इंतजाम करेंगे।
आज भगवान खुद भी अवतरित हो जाए तो भी कुछ नहीं बदलेगा। प्रिय, प्रिय, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? यह मेरा घर है। क्या मैं घर नहीं आ सकती? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। बिल्कुल आ सकती हो, मेरा सिर्फ इतना मतलब था। मुझे खुद तुम्हें लेने आना चाहिए था। प्रिय, तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो औरत वहीं, उसने मुझे और मेरी बेटी को मारा है। तुम्हें उसके बारे में कुछ करना होगा। हाँ पापा, मेरा साथ दो। तुम दोनों चुप रहो। तुम्हारी यहाँ की पत्नी दावा करती है कि यहाँ की हर चीज वर्मा परिवार की है। जाओ, उन्हें बताओ तुम्हारे पास जो कुछ भी है और यहाँ की हर चीज किस परिवार की है। यह सब क्या है? तुम ही मेरी एकमात्र पत्नी हो। यहाँ की हर चीज और मेरे पास जो कुछ भी है तुमने ही दी है। यह सब शर्मा परिवार का है। प्रिय, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। वही है जिसने। चुप रहो। तुम दयनीय औरत कहलाने लायक भी नहीं हो। तुम्हारी मेरी पत्नी का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? पापा, वो आपकी पत्नी है, मेरी माँ, और मैं आपकी बेटी हूँ। आपने इस औरत को अपने दिमाग में घुसने दिया है। बस, क्लोई। वह विवियन शर्मा मेरी एक और एकमात्र वैध पत्नी है। क्या? यह सब कुछ उसका है और यह सब शर्मा परिवार का है। वह विवियन शर्मा है। कभी नदीपुर की रानी हुआ करती थी। शर्मा परिवार की लोहे जैसी मजबूत कुलमाता। तो आइरिस कपूर ही असली वारिस है। वो सचमुच कुलमाता है। कुलमाता सचमुच वापस आ गई है। हमारा तो सत्यानाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हम सबका खात्मा हो गया। प्रिय, तुम्हें कुलमाता को इस तरह संबोधित करने का अधिकार नहीं है। प्रिय, प्रिय, मैं जानता हूं मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि वे मेरी पीठ पीछे ये सब कर रहे थे। कृपया मुझे एक और मौका दो, कृपया। प्रिय, तो तुम मुझे यह बता रहे हो कि तुम्हें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था? हाँ हाँ हाँ, यह सब इस औरत का सड़ा हुआ विचार था और उसने तुम्हारा रूप धरकर हमारी बेटी को परेशान किया। एथन वर्मा, तुम बेशर्म कमीने। जब तुम और मैं अमर प्रेम की कस्में खा रहे थे तब तुम ऐसी बातें नहीं करते थे क्या? मैंने कहा चुप रहो, बूढ़ी चुड़ैल। माँ, पापा, और तुम्हें किसने कहा आइरिस को परेशान करने के लिए? मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। तुम क्लोई को क्यों मार रहे हो? अर्जुन, मेरी मदद करो। श्रीमती शर्मा, मैं जानता हूँ मैं गलत था। आइरिस को अभी भी मेरे लिए भावनाएं हैं। अगर तुम मुझे रहने दो, मैं कसम खाता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी आइरिस की देखभाल करते हुए बिता दूंगा। इन पिछले 3 सालों के लिए और आइरिस ने जो सब कष्ट सहे हैं, मैं तुम चारों को उसका 100 गुना चुकाओगे। अंगरक्षकों, पिछले 3 सालों से आइरिस ने जो सारी पीड़ा झेली है, मैं तुम चारों से उसका 100 गुना चुकाऊंगी। अंगरक्षक। प्रिय, मैं जानता हूं मैं गलत था। प्लीज बस इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कसम खाता हूं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। हेलो, ओह श्री सिंह, श्री वर्मा, आपके साथ साझेदारी करके खुशी हुई। अब से आप दिहाओ समूह के नियुक्त साझेदार हैं। मैं अब दिहाओ समूह के साथ हूं, उनके आधिकारिक साझेदार के तौर पर। दिहाओ समूह का साझेदार वो मैं हूं। वो सुपर कॉन्ग्लोमरेट दिहाओ समूह। दिहाओ समूह की मुखिया श्रीमती वर्मा, दुनिया के नेता भी उनका सम्मान करते हैं। ये एथन वर्मा सच में जैकपॉट हिट कर गया। लगता है शर्मा परिवार की कुलमाता ने अपनी औकात से बड़ा निवाला उठा लिया है। तो क्या हुआ अगर विवियन शर्मा परिवार चलाती हैं? दिहाओ समूह के श्री सिन्हा का साथ मिलने के बाद उनके जैसे एक छोटे से दयनीय परिवार से ऐसे 10 परिवार भी हमें नहीं डरा सकते। विवियन शर्मा, तुम दुष्ट डायन, आज हम सबका हिसाब किताब चुकता कर देंगे। हमारा हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। विवियन शर्मा, मेरे पीछे श्री सिंह है। आपकी तीसरी किश्त देय है।
विश्वास नहीं होता कि वह व्यापारिक अवसर जो मैंने एथन के लिए विशेष रूप से बनाया था वास्तव में उसके आत्मविश्वास का स्रोत बन गया, मुझे धोखा देने का। वह दयनीय छोटा शर्मा परिवार दिहाओ समूह के एक सुरक्षा गार्ड के जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। दिहाओ समूह की संस्थापक वो हैं जिन्हें व्यापार जगत की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। श्रीमती वर्मा, एक बार मेरे पापा श्री सिंह के माध्यम से राजकुमारी से परिचित हो जाएंगे तो तुम जैसी औरत को गिराना आसान होगा। बिल्कुल सही। तब तुम्हारे पास बचेगा सिर्फ एक ही विकल्प, वह छोटी प्यारी आइरिस को लेकर 7 सड़कों पर भीख मांगने जाना। तू बूढ़ी चुड़ैल, घुटने टेक अभी, और घुटने टेक कर क्लोई से माफी मांग। तुमने अभी क्या कहा? मुझे बताओ, कौन है वह जो घुटने टेकेगा और माफी मांगेगा? श्री वर्मा, मेरी मदद करो, वो मुझे मार डालेगी। क्लोई, मेरी मदद करो। पापा, आपको उसे बचाना होगा। अभी वो मेरा मंगेतर है, आपका अपना दामाद। विवियन शर्मा, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? उसे छोड़ दो अभी। मैं भी तुमसे वही सवाल पूछना चाहती हूँ। वह आइरिस का मंगेतर है, वह उसका कैसे बन गया? क्या पूछना भी पड़ता है? जिस तरह तुम्हारा पति मेरा बना, ठीक उसी तरह उस छोटी प्यारी का मंगेतर बन गया, क्लोई का मंगेतर। एथन वर्मा, जब हमने शादी की थी मैंने साफ कह दिया था, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर तुमने कभी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें कुछ भी न लेकर जाने पर मजबूर कर दूंगी और अपने हाथों से तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। विवियन शर्मा, ओह विवियन शर्मा, मुझे डराने की कोशिश बंद करो। मेरे पीछे श्री सिंह है, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करके दिखाओ। सब चुप रहो। मैं शॉन त्यागी, शांत राजकुमारी का सहायक। विशेष सहायक, हमें यह सम्मान किस बात का मिला? आपके स्वागत में देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। हम अभी इस औरत से निपट रहे थे जो राजकुमारी का रूप धरे हुए है। क्या तुम अंधे हो? तुम्हारे सामने खड़ी यह औरत दिहाओ समूह की संस्थापक है, व्यापार जगत की राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती वर्मा। क्या? वो वर्मा है। बकवास है। 3 साल पहले श्रीमती वर्मा ने विदेश में दिहाओ समूह की स्थापना की, पूरी तरह अकेले ही। उनके दिग्गज कारनामे बस एक ही तुम्हारी पूरी जिंदगी बसर करा सकता है। तो क्या हुआ? बस इसलिए कि विवियन शर्मा 3 साल विदेश रही तो अचानक वो वर्मा बन गई? यह मत सोचो कि तुम बस किसी को महंगे सूट में ढूंढकर तुम्हारे लिए झूठ बोलवा सकती हो। बिल्कुल सही, मुझे यकीन है यह तथाकथित विशेष सहायक भी नकली है। शायद उसे दिहाओ समूह के बारे में कुछ भी पता नहीं है और अब वह उसके लिए झूठ बोल रहा है। बेतुकी बात। प्रिय, अब मुझे समझ आया। वह छोटी प्यारी आइरिस कपूर जरूर अपनी माँ की चालाकी विरासत में पाई है। अभी तक अंधेरा भी नहीं हुआ है और वो पहले ही दिन में सपने देख रही है। घिनौना। अविश्वसनीय। आजकल कोई सच में राजकुमारी का रूप धरने की हिम्मत करता है? बस करो, इसका मुंह बंद करो। अर्जुन, तुम ठीक तो हो? अर्जुन, अंगरक्षकों, ये बूढ़ी चुड़ैल, इसे पकड़ो। इन्हें भेजो पागल खाने में। मैं चाहती हूँ इन्हें वहाँ हमेशा के लिए बंद रखा जाए ताकि बाकी की जिंदगी तड़पते रहें। प्रिय, ये श्रीमती वर्मा के लिए काफी अच्छा जवाब होना चाहिए। पकड़ो इन्हें। रुको। औरत, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत, मैं अभी तुम्हारा चेहरा चीर दूंगी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम किससे पंगा ले रही हो। तुम्हें पता चलने वाला है कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। क्लोई गुप्ता। मेरा चेहरा। क्लोई। दर्द हो रहा है माँ। एथन वर्मा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? देखो उसने हमारी बेटी के चेहरे के साथ क्या किया। मैं उससे भारी कीमत चुकवाऊंगी। विवियन शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बेटी पर हाथ उठाने की? तुम्हें इसकी कीमत अभी चुकानी होगी। उसे पकड़ो अभी। मैंने कहा उसे पकड़ो। क्या तुम बहरे हो? तुम सब के सब बहरे हो? एथन वर्मा, यह शर्मा परिवार का निवास है। यहाँ की कमान मेरे हाथ में है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वे किसकी सुनेंगे? स्वागत है कुलमाता। तुम कृतघ्न कमीने। मैं श्री सिंह के मेहमान हूँ। मेरा विरोध करो और तुम में से हर एक जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन को कोसोगे। ठीक है, तो फिर तुम अपने प्यारे श्री सिंह से ही पूछ लो कि क्या उनकी हिम्मत होगी यह बात मेरे सामने कहने की। ठीक है,
मैं अभी श्री सिंह को फोन करता हूँ। अभी तुम्हें सीखने को मिलेगा कि असली पछतावा क्या होता है। नमस्ते श्री वर्मा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? श्री सिंह, आज मेरी बेटी की सगाई की पार्टी में कोई पागल राजकुमारी का रूप धरे हुए है। क्या तुम इस रिश्ता पर विश्वास कर सकते हो? हमारी कुलमाता हमेशा अपने वचन पर कायम रहती हैं। वे सबसे ज्यादा धोखाधड़ी से नफरत करती हैं। हम उसे किसी भी हालत में बचने नहीं दे सकते। बिल्कुल, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उसकी मौत बेनाम कब्र में हो। मेसन, अगर तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हारा असली मालिक कौन है, तो अभी यहाँ आओ। राजकुमारी, औरत, तुम्हें किसने इजाजत दी श्री सिंह का अपमान करने की? श्री सिंह शायद पहले ही इस औरत से नाराज हो चुके हैं। प्रिय, अगर श्री सिंह ने इस वजह से हमारी साझेदारी रद्द कर दी तो हम क्या करेंगे? इस समय केवल एक ही काम करना है, इन दोनों औरतों से निपटना। श्री सिंह का गुस्सा शांत करने का यही एक रास्ता है, नहीं तो यह औरत निश्चित ही हमें अपने साथ नीचे खींच लेगी। बिल्कुल सही। राजकुमारी, हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। वो निश्चित रूप से कुलमाता की आवाज थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो हुआ होगा। गार्ड, सबको इकट्ठा करो, मेरे साथ कुमारी गुप्ता की सगाई की दावत पर चलो। जी सर। विवियन शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री सिंह का अपमान करने की? उनके सामने ही? तुम्हें तो मरने की इच्छा रखनी चाहिए। प्रिय, श्री सिंह शायद पहले ही यहाँ आ रहे होंगे। क्यों न हम श्री सिन्हा के आने से पहले विवियन शर्मा के हाथ पैर तोड़ दें, फिर वह छोटी प्यारी आइरिस एक साथ घुटने टेक सकती है श्री सिन्हा के सामने और उनकी माफी मांग सकती है। मैं उसका चेहरा चीर दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल श्री वर्मा, श्री सिंह आपको निश्चित ही निर्णायक और कुशल समझेंगे। वे निश्चित रूप से हमें और भी अधिक समर्थन देंगे। विवियन शर्मा, मैं तुम्हें रुको रुको, श्री सिंह, आप आ गए। इस बेशर्म कुतिया ने राजकुमारी होने का ढोंग करने की हिम्मत की। हम इसे सबक सिखाने वाले थे। हाँ श्री सिंह, इसने दिहाओ समूह पर ये धोखा देने की हिम्मत की। इसे पता ही नहीं कि ये किससे पंगा ले रही है। तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? ये लोग दावा कर रहे हैं कि मैं दिहाओं की नकली राजकुमारी हूँ। ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरे हाथ पैर तोड़ दे। ये बिल्कुल पागलपन है। बिल्कुल सही, पागलपन ही तो है। इस औरत ने राजकुमारी बनने की हिम्मत की। चिंता मत करो श्री सिंह, जब तक मेरे पिताजी यहाँ हो, वे ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको संतोषजनक जवाब मिले। बिल्कुल सही। इस अपनी औकात भूल चुकी औरत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इसे अफसोस करवाऊंगा आज बोले गए हर शब्द का। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। वह तो बस एक बेवकूफ औरत है। आश्वस्त रहें श्री सिंह, एक बार मैं इन दोनों औरतों से निपट लेता हूँ तो मैं आपको ठीक से मुआवजा दूंगा। अच्छा, सच में? आगे बढ़ो और मुझे बताओ कि तुम कैसे योजना बना रहे हो मेसन के सामने ही कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। बूढ़ी भैंस, अब भी अपना मुंह चला रही हो? श्री सिंह, मैं यह आपके लिए करता हूँ। मैं इसकी टांगे तोड़ने जा रहा हूँ। जो बदतमीजी कर रहा है वो तो। श्री सिंह, वह बस एक बच्चा है, कृपया उसके स्तर तक न उतरे। एक बच्चे को यहाँ बोलने का क्या अधिकार है? अभी यहाँ से निकल जाओ। शांत हो जाइए श्री सिंह, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह अपना सबक सीखे। बात तक क्यों इंतजार करें, चलो अभी इसका निपटारा करते हैं। तुम समझते कौन हो अपने आप को? तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? कर दो। चूंकि तुम्हें ठीक से बोलना नहीं आता, तो उस मुंह की तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी। श्री सिंह, मैं जानता हूं आप बर्दाश्त नहीं कर सकते जरा सी भी बकवास, तो हम यह करेंगे। मैं आपकी तरफ से इस औरत को सबक सिखाऊंगा, इस नकली राजकुमारी को। श्री सिंह, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? क्या तुम अंधे हो? ध्यान से देखो। ये कौन है? मेसन, आपकी सेवा में राजकुमारी। हम राजकुमारी को प्रणाम करते हैं। बिल्कुल नहीं, वह राजकुमारी नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता। नहीं, ये सच नहीं हो। उस बेवकूफ की माँ राजकुमारी है, असंभव। उन्हें हटाओ। चूंकि ऐसी स्थिति है और तुम्हें अपना भला नहीं पता,
राजकुमारी का अपमान करने की हिम्मत कर रहे हो तो आज तुम सब कीमत चुकाओगे। प्रिय, मेरे आइरिस के जैविक पिता होने के नाते मुझे इस बार बख्श दो। यह एक गलती थी। मेरी सोच धुंधली थी। यह सब उसी ने भड़काया था। एथन वर्मा, तुम बेशर्म बदमाश तुम ही थे। उस समय तुमने कहा था कि तुम मुझसे पहले प्यार करते हो। बकवास। अगर तुमने उस समय खुद को मेरे सामने नहीं झोंका होता तो क्या मैं कभी तुम्हारी तरफ देखता? अब इसे ले जाओ, इस औरत को। जाओ। पापा, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे? चुप रहो। तुम मेरी कोई बेटी नहीं हो। मेरी एकमात्र असली बेटी आइरिस है। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ अभी। अर्जुन, मेरे पापा अब मुझे नहीं चाहते। तुम्हें मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे छोड़ दो। अगर तुमने झूठ नहीं बोला होता, कहा होता कि आइरिस नकली है और तुम असली उत्तराधिकारी हो, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। ये सब तुम्हारी गलती है। बस। उन सभी को ले जाओ। नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। श्रीमती शर्मा, कृपया मुझे जाने दो। प्रिय, मैं गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूँ, सिर्फ इस बार मुझे बख्श दो। बस आइरिस के जैविक पिता होने के नाते तुम नहीं चाहोगी कि आइरिस बाप के बिना रहे, है ना? तुम्हें अफसोस नहीं है। तुम्हें बस पता है कि तुम खत्म हो गए हो। उन्हें ले जाओ। आइरिस, मेरी बेटी कैसी है? कुमारी कपूर को जानवरों के साथ बंद कर दिया गया था बहुत लंबे समय तक और उन्हें गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात हुआ है। फिलहाल वो तुरंत होश में नहीं आएगी। वो राक्षस। लेकिन आप निश्चिंत रहें, कुमारी कपूर तत्काल खतरे से बाहर हैं। हम उनके लिए सबसे अच्छा इलाज का प्लान बनाएंगे। अगर वो शांत रहें तो बहुत अच्छी संभावना है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। मैं समझ गई। आप जा सकते हैं। आइरिस, अब से कोई भी तुम पर हाथ नहीं उठा पाएगा। माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वेन रोआन। हेलो श्रीमती शर्मा, मैं वह छात्रा हूँ जिसे आप स्पॉन्सर कर रही हैं, वेन रोआन। मेरी मदद करो। चलो अभी चल आगे बढ़। इतने साल हमने तुझे पाला। तू पैसे की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। तू शादी करने से मना करती है, फिर भी पढ़ाई करना चाहती है। मान या न मान, मैं तुझे बेहोश कर दूंगा और तुझे बेचकर शादी करवा दूंगा। एक लड़की की पूरी जिंदगी तो होती है शादी और बच्चों के लिए। उस सब पढ़ाई का क्या फायदा? जल्दी से अपनी माँ के साथ वापस चली जा। मैं वापस नहीं जा रही। मैं शादी नहीं करूंगी उस अपाहिज बूढ़े आदमी से। मुझे जाने दो। अगर तू शादी नहीं करेगी तो मुझे कौन पैसे देगा? फिर से भागने की कोशिश करके देख तो मैं तुझे बेहोश कर दूंगा। वहीं रुक जाओ। रुको। श्रीमती शर्मा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए। मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए, है ना? मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन अब से तुम उसकी तलाश में फिर कभी नहीं आना। इतनी बड़ी हीरे की अंगूठी, ये तो किसी कीमती खजाने जैसी है। हम अमीर हो गए। ठीक है, हम वादा करते हैं कि हम उसे फिर कभी नहीं ढूंढेंगे। नहीं ढूंढेंगे। श्रीमती शर्मा, शुक्रिया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है, अब से मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगी। तुम्हारा काम है मेहनत से पढ़ाई करना, खुद को कुछ बना लेना। अरे वेंडी है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? श्रीमती शर्मा, मैं ग्रेजुएट होने वाली हूँ, लेकिन मेरी फाइनेंशियल एड अभी भी पूरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, मैं अपने सहायक को तुरंत तुम्हारे पास ट्रांसफर करने के लिए कहूंगी। शुक्रिया श्रीमती शर्मा। एक और बात है, ग्रेजुएशन के बाद मैं आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहूंगी। मैं सोच रही थी कि क्या यह संभव होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा स्वागत है। लेकिन मुझे डर है कि बिना हैसियत के या पृष्ठभूमि के क्या लोग मुझे नीची नजर से देखेंगे। क्या आप सबको बता सकती हैं कि मैं आपकी धर्मपुत्री हूँ? मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी बेटी की मंजूरी चाहिए। एक आइडिया है। मैं अभी व्यस्त हूँ, तो आज तुम उसकी बड़ी बहन बन जाओ और आइरिस को हॉस्पिटल से ले आओ। सच में? लेकिन मुझे नहीं पता कि आइरिस कैसी दिखती है। आइरिस के कान के पीछे उसके पास भी मेरी तरह पंखुड़ी के आकार का जन्मचिन्ह है। थोड़ी देर में मैं उसे अपना गोल्डन फीनिक्स हेयरपिन भी दूंगी। तुमने इसे पहले देखा है, तुम तुरंत पहचान जाओगी। ठीक है धर्ममाता, मैं समझ गई।
माँ। आइरिस। आइरिस, तुम्हारी एक बहन होने वाली है, खुश नहीं हो? यह तुम्हारी बहन है, इसे कसकर पकड़ो। बहन। तुम्हारी बहन तुम्हें जरूर एक नजर में पहचान लेगी। बहन मुझे लेने आएगी और मेरे साथ खेलेगी। तो कामयाब रहे। बिल्कुल कामयाब रहे। विवियन शर्मा तो मशहूर राजकुमारी हैं। एक बार मैं आधिकारिक तौर पर उनकी धर्मपुत्री बन जाऊं तो शर्मा परिवार की सारी दौलत मेरी हो जाएगी। अब से माँ तुम्हारे लिए रोज मांस खरीदेगी, ठीक है ना बेटा? तुम इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती हो? तुम अपने कुत्ते को बिना पट्टे के घुमा रही हो। अगर उसने किसी बच्चे को काट लिया तो? मेरा बेटा कभी नहीं किसी को काटेगा। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? इसके अलावा अगर उसने किसी को काट भी लिया तो क्या बड़ी बात है? तुम्हें मरने की इच्छा है क्या? मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मैं राजकुमारी की बेटी हूँ, दिहाओ समूह की। तुम मेरे साथ खिलवाड़ करते हो और मेरी माँ तुम्हें गायब कर देगी। ठीक है। उन पर समय बर्बाद न करें, वे बस कुछ नीच व्यक्ति हैं। हमारी प्राथमिकता अभी आइरिस को अस्पताल से लेने की है। आज अपने आप को भाग्यशाली समझो। चलो चलते हैं। नमस्ते। हाँ। अच्छा छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को डराने की? कुत्ता। आइरिस डर गई है। वेंडी। तुम्हारी क्या औकात है कि मुझे वेंडी कहकर बुलाओ? क्यों नहीं आईने में अपना चेहरा देखती हो और देखती हो कि तुम असल में क्या हो? तुम्हें लगता है तुम मेरे रिश्तेदार बनने लायक हो? क्या हो रहा है? प्रिय। यह छोटी प्यारी हमारे बेटे को डरा दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे वेंडी कहने की? कितनी घिनौनी है। मैं कैसे हो सकती हूँ इस जैसी दयनीय बहन? अरे छोटी प्यारी, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक जो तू कभी नहीं भूल पाएगी। अरे अगर तुमने अपने कुत्ते को नहीं रोका तो तुम भी उस कुत्ते जैसे ही बुरे हो। मेरे ख्याल से जिन्हें पैसे चुकाने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए वो तुम दोनों हो। तुम्हें क्या लेना देना? मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मेरा बेटा एक चैंपियन प्योरब्रेड है। उसकी जान अकेली ही तुम दोनों से ज्यादा कीमती है, मिलाकर भी। बिल्कुल सही। अगर तुम हमारे मामले में टांग अड़ाते रहे तो मैं तुम दोनों की धुनाई कर दूंगा। तुम। वेंडी, मैं हूँ आइरिस। मैं वो तुम्हारे लिए उठा देती हूँ। मुझसे दूर रहो, पीछे हटो। तुम घिनौनी हो। मेरी ड्रेस, यह ड्रेस मैंने अपनी गॉड सिस्टर से मिलने के लिए पहनी है। मुझे मत छुओ। अरे छोटी प्यारी, तूने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की? यह हेयर पिन, यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? वह हेयर पिन माँ की है। पॉल, वह हेयर पिन छीन लो मेरे लिए। मुझे करीब से देखने दो। नहीं। उसे मुझे दे दो। नहीं। धत छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मुझे अचानक इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि आइरिस मुश्किल में है? अरे धर्माता, मैं अभी अस्पताल पहुंची हूँ। वेंडी, क्या तुमने आइरिस को ले लिया? मुझे अचानक थोड़ी चिंता हो रही है। क्या कुछ गलत है? नहीं, मैं अभी अस्पताल पहुंची हूँ। मैं कुछ ही देर में आइरिस को लेने जा रही हूँ। गलत क्या हो सकता है? चिंता मत करो। यह अच्छा है। वह हेयर पिन जो आइरिस ने पहना है, क्या तुमने उसे देखा? यह सुनहरी फीनिक्स हेयर पिन है। यह बहुत आसानी से पहचानी जा सकती है। क्या हाल है? कुछ नहीं धर्माता, मैं अभी आइरिस को लेने और घर लाने जा रही हूँ। अच्छी बात है। मुझे यहाँ कुछ काम निपटाने हैं। मैं आइरिस को आपकी देखभाल में छोड़ती हूँ। क्या यह छोटी प्यारी सच में विवियन शर्मा की बेटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अध्यक्ष शर्मा की बेटी कोई छोटी प्यारी नहीं है। उसने निश्चित ही कुमारी मेहता का टोकन चुराया है। नन्ही आइरिस ने नहीं। सबूत अकाट्य है और तुम हिम्मत करती हो इनकार करने की? यह हेयर पिन वह चीज है जो मेरी धर्ममाता ने सौतीस में $30 करोड़ में खरीदी थी। एक शीर्ष श्रेणी की प्राचीन वस्तु। अगर तुमने इसे नहीं चुराया, क्या यह जादुई तरीके से तुम पर आ गिरा? बिल्कुल, इसीलिए वो एक छोटी प्यारी है। चोरी करती है और छिपाना तक नहीं जानती और हिम्मत करती है इसे सिर पर पहनने की, सबको दिखाने के लिए। पॉल, इसे पकड़ो।
बोलना शुरू करो। तुमने हेयर पिन चुराने के लिए कौन सा हाथ इस्तेमाल किया? मैं वह हाथ तोड़ दूंगी। नहीं बोलोगी तो फिर दोनों गवा दोगी। रुको, आइरिस के साथ कुछ हुआ है। शॉन, कुल माता। गाड़ी तैयार करो, हम अस्पताल जा रहे हैं। अभी। जी। वेंडी, उसके बाद राजकुमारी के साथ तुम्हारी फोटो कैसे आ गई? वेंडी, उसने तुम्हारे और राजकुमारी के साथ फोटो कैसे खिंचवाई? वेंडी, गुस्सा मत हो। चुप करो। किसने सोचा था कि तुम जैसी छोटी प्यारी, जो बाहर से इतनी भोली लगती है, इतनी चालाक हो सकती है? वह तो बस मेरा हाथ पकड़कर मुझे वेंडी कह रही थी। उसे बिल्कुल चाहिए कि धर्म माता उस पर तरस खाएं और उसे गोद ले लें। छी, वो छोटी प्यारी सचमुच धूर्त है। बिल्कुल भी कोई और वह रास्ता नहीं चलेगा जो मैंने चला। उठो। छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वारिस का दर्जा छीनने की? आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। चलो। कुमारी गुप्ता। ओप, ये कुमारी गुप्ता नहीं है। बूढ़े, क्या बड़बड़ा रहे हो? दिन दहाड़े तुम एक जिंदा इंसान को सीधे मेरी गाड़ी के सामने धकेल देते हो। तुम मुझे मारना चाहते हो? इतना शोर मत मचाओ। यह तो बस एक छोटी प्यारी है। अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया। एक पेट कम पलना पड़ेगा। तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? तुम बिल्कुल बेबुनियाद हो। मैं तुम पर पुलिस बुला रहा हूँ। रुको जरा, यह तो अभी मरी भी नहीं है। पुलिस क्यों बुलाए? क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मुझे जरा भी परवाह नहीं तुम कौन हो। तुम बिल्कुल कानून से बाहर हो। आज तुम जेल जाओगे, पक्का। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं दी हाउस समूह से हूँ, राजकुमारी की बेटी, अब भी पुलिस बुलाना चाहते हो? हास्यास्पद। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैंने कुमारी गुप्ता को देखा है और वो तुमसे बिल्कुल नहीं मिलती। मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी धर्मपुत्री हूँ। कब से कुलमाता की धर्मपुत्री हो गई? यह क्या है? यह मेरी धर्म माता का तोहफा है। तुम मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन यह निशान तो पहचानोगे ही। ये सच में कुलमाता का निशान है। अभी भी पुलिस बुलाना चाहते हो? कुमारी, मेरी हिम्मत नहीं। आप कैसे चाहेंगे कि मैं संभालूं इस छोटी प्यारी का? बस आप आदेश दीजिए। इसे उपनगर में ले जाओ। कोई खाली प्लॉट ढूंढो और फेंक दो। मैं इसे अपनी नजरों के सामने नहीं देख सकती। बुरा शगुन हो। जी। चेन, जल्दी करो और इस छोटी प्यारी को गाड़ी में डालो। जी। रुको, यह कैसे मुमकिन है? इसे कैसे मिला? मेरी धर्म माता जैसा ही जन्म चिन्ह? क्या वह सच में धर्म माता की बेटी है? बिल्कुल नहीं। अगर वह सच में धर्म माता की बेटी है और धर्म माता को पता चल गया, तो वह मेरी खाल उधेड़ देगी। डरने की क्या बात है? ये छोटी प्यारी हेयर पिन और तस्वीर चुराने की हिम्मत कर बैठी। ये टैटू भी जरूर नकली होगा। क्या टैटू से जन्म चिन्ह नकली बनाया जा सकता है? बिल्कुल, यह निश्चित रूप से वही है। उसने हमें ठगने के लिए ये सब प्लान किया है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो इस बूढ़े आदमी से पूछ लो, उससे चेक करवा लो, देखो कि यह नकली है या असली। तो क्या यह असली है? बस देखकर तो नहीं बता सकता, लेकिन वो कुलमाता की धर्मपुत्री है। मैं उसका विरोध नहीं कर सकता। साथ में चलना होगा, उससे टकराव नहीं कर सकता। जन्म चिन्ह नकली है। अरे तू छोटी प्यारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत की नकली जन्म चिन्ह बनाकर मुझे बेवकूफ बनाओ। इतनी बेताब हो कि मेरी धर्म माता से चिपक जाओ, है ना? आज मैं वह टैटू तुम्हारी खाल से सीधा उखाड़ दूंगी। रुक जाओ। कुमारी कपूर, होश में आओ, आपको संभलना होगा। क्या वह कुमारी कपूर है? आप डॉक्टर, आपकी चिकित्सा कौशल में कमी आ गई है। वह कैसे हो सकती है दी हाउस समूह की वारिस? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की कुमारी कपूर के बारे में? वो इसलिए ऐसी है क्योंकि उसे एक सदमा लगा है। मुझे यह बात बिल्कुल नहीं जंचती। मुझे बताओ, इस छोटी प्यारी ने तुम्हें कितना पैसा दिया है कि तुम उसका इस तरह बचाव कर रहे हो? मुझे पता है क्या चल रहा है। ये डॉक्टर किन उपाध्यक्ष के आदमी है। हमारे बीच कुछ प्रतिद्वंद्विता चल रही है। वो निश्चित रूप से मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, ये कहकर कि कोई छोटी प्यारी वारिस है। मैं नहीं हूँ, वो वास्तव में कुमारी कपूर हैं। अध्यक्ष, आप उसे अच्छी तरह देखिए।
देखने की जरूरत नहीं है। कुमारी गुप्ता कुलमाता जैसी दिखती हैं, वो बहुत सुंदर हैं। वो कैसे हो सकती है ये छोटी प्यारी? बस आप ही हैं जो उसे खजाने जैसा समझते हैं। क्या आप इस छोटी प्यारी के साथ सो रहे हैं? नहीं तो आप क्यों उसकी इतनी जोरदार हिफाजत करेंगे? कौन कह सकता है? कुछ लोगों की पसंद अजीब होती है, वे अच्छे लोगों को छोड़ देते हैं और छोटी प्यारियों के पीछे भागते हैं। वह छोटी प्यारी मेरी धर्म बहन का रूप धारण करने की हिम्मत करती है। आज मैं उसे सबक सिखाऊंगी। इसे मुझसे दूर खींच लो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं उसका टैटू फाड़ दूंगी। ऐसा मत करो कुमारी कपूर, कृपया जाग जाइए कुमारी कपूर। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि जल्द ही होगा कि तुम आइरिस को घर ले जा सकती हो? तुम अभी भी यहाँ क्यों समय गवा रही हो? वेंडी, आइरिस कहाँ है? धर्माता, क्या आप व्यस्त नहीं थी? आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ कैसे आ गई? मुझे डर था कि आइरिस के साथ कुछ हो गया होगा, इसलिए मैं देखने आई। आइरिस अस्पताल में है, आराम से है। उसके साथ क्या हो सकता है? दरअसल अभी अभी एक छोटी प्यारी ने मुझे ठगने की कोशिश की, इसीलिए मैं अभी भी आइरिस को लेने नहीं गई हूँ। कुलमाता, यहाँ क्या हो रहा है? धर्माता, यह डॉक्टर एक छोटी प्यारी है। उसे मरीजों के साथ उस तरह के खेल खेलना पसंद है। मैं सहन नहीं कर पाई, इसलिए मैंने अपने प्रेमी से उसे सबक सिखाया। वेंडी, क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा था कि तुम हमेशा स्कूल में ही रहती हो, पार्ट टाइम काम करते हुए? इतने महंगे कपड़े तुम उन्हें कैसे खरीद सकती हो? यह पोशाक एक दोस्त का तोहफा थी। मैंने बस सोचा क्योंकि मैं आज आइरिस को अस्पताल से लेने जा रही हूँ, तो थोड़ा सच संवर ली। यह अच्छा है। भौतिक रूप से कहें तो मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आशा करती हूँ कि तुम मितव्ययी बनना सीखोगी। मैं जानती हूँ। चूँकि तुम्हारा अभी भी यहाँ कुछ काम बाकी है, मैं किसी को लेकर पहले आइरिस को लेने चली जाती हूँ। ठीक है, तो मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। कुलमाता, मुझे यकीन था कि मैंने सुना आइरिस की आवाज। धर्माता, आपने गलत सुना होगा। आइरिस ठीक है, हॉस्पिटल में आराम कर रही है। वो अचानक भाग क्यों जाएगी? कैसा रहेगा अगर मैं आपके साथ अंदर चलूं उसे लाने? जरूरत नहीं, बस पूरा कर लो जो भी तुम्हें करना है। मैं अपनी बेटी को लेने जाती हूँ। माँ, आप तो आइरिस को बहुत लाड करती हैं। आप काम में इतनी व्यस्त हैं, फिर भी उसे लेने खुद आई। आइरिस मेरी इकलौती बेटी है, मेरा एकमात्र बच्चा। उसके अलावा मैं और किस पर लाड करूँ? आपके पास मैं भी तो हूँ। आपने मुझे इतने सालों से स्पॉन्सर किया है। मेरे दिल में मैंने हमेशा आपको ही अपनी माँ माना है। मैं सचमुच चाहती हूँ कि मैं आपको माँ कह सकूं। मैं जानती हूँ तुम समर्पित हो, पर हमें इंतजार करना होगा जब तक आइरिस तुम्हें स्वीकार न कर ले। मैं अब हॉस्पिटल के अंदर जा रही हूँ। चिंता मत करो, मैं आइरिस की मंजूरी लेकर रहूंगी। छोटी प्यारी, तुम मेरा हाथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मुझे हेयर पिन वापस दो। वापस करो इसे। मुझे दे दो। दे दो। वापस नहीं करोगी, है ना? तो फिर तुम बस मर सकती हो। कुमारी मेहता, छोड़ दो। वो लगभग मर चुकी है। ये तो बस एक हेयरपिन है। कुलमाता भी इन सांसारिक चीजों की परवाह नहीं करती। तुम्हें एक छोटी प्यारी से क्यों परेशान होना है? ठीक है, छोटी प्यारी, आज अपने आप को भाग्यशाली समझो। चलो। कुमारी कपूर, कुमारी कपूर, कुमारी गुप्ता, जागो। कुमारी कपूर, जागो। कुमारी कपूर, हिम्मत रखो, कृपया ठीक रहो। कुमारी कपूर, सोना मत। कुमारी कपूर, अगर तुम सो गई तो शायद फिर नहीं जाग पाओगी। बस हिम्मत रखो।
और मैं तुम्हारी माँ को यहाँ ले आऊंगा। जागो, हिम्मत रखो कुमारी कपूर। आइरिस, 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 जाओ उसे ढूंढो अभी। जी मैडम, जल्दी करो। आइरिस, बस हिम्मत रखो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे लिए यहाँ ले आऊंगा। सोना मत, माँ जल्दी ही यहाँ आएगी। आइरिस। कुलमाता, कुमारी कपूर की हालत ठीक नहीं लग रही है। उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उनके हाथों, सिर और गर्दन को हुआ है, लेकिन उनकी दिमागी गतिविधि बेहतर हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि आइरिस बच सकती है? मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता इस समय वह ठीक होती है या नहीं। ये बात पूरी तरह से नियति के हाथों में है। साथ ही जो डॉक्टर उन्हें लेकर आया था वह भी बेहोश पड़ा है। इसलिए फिलहाल हम पता नहीं लगा सकते कि कुमारी कपूर के साथ ये किसने किया। पता लगाओ किसने किया है यार। जो भी जरूरी हो वह सब करो, मुझे जवाब चाहिए। अगर मुझे पता चल गया कि आइरिस को किसने चोट पहुंचाई तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उनका सफाया कर दूंगी। मैं उनकी हड्डियों का चूर चूर कर दूंगी। माँ को चोट मत पहुंचाओ। चुप रहो। आइरिस, नहीं, यहाँ दे दो। नहीं, आइरिस, तुम होश में आ गई हो। माँ, माँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चिंता मत करो, माँ यहाँ है। अब कोई भी तुम्हें दोबारा चोट नहीं पहुंचाएगा। माँ, मैं एक कुपुत्री रही हूँ, तुम्हें इस तरह चिंता करवाना। आइरिस, तुम अब पूरी तरह ठीक हो गई हो। ओह, भगवान का शुक्र है, मेरी बच्ची आखिरकार सामान्य हो गई है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें चोट लगेगी, मैं कभी भी श्याओ रुआन को तुम्हें अस्पताल से लेने नहीं भेजती। अब जब मैं यहाँ हूँ, मैं किसी भी चीज को तुम पर फिर से होने नहीं दूंगी। लगता है माँ को अभी तक पता नहीं है कि वह व्यक्ति वही है जिसे वह अपनी धर्मपुत्री बनाना चाहती है। मैंने वेंडी से कभी मिली भी नहीं हूँ। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वह असल में कैसी है। तुम चिंता मत करो, वह एक संघर्षरत छात्रा है जिसे मैं आर्थिक मदद दे रही हूँ। वह बचपन से ही मेहनती और जुझारू रही है और उसका स्वभाव है बेहद नरम और दयालु। तुम्हें निश्चित ही वह पसंद आएगी। नरम और दयालु, यह सब सिर्फ एक दिखावा है ताकि वह शर्मा परिवार में घुस सके, बस इतना ही। अगर वह सपना देख रही है माँ की धर्मपुत्री बनने का, तो मैं ही वह होंगी जो उस सपने को चकनाचूर कर देगी। आइरिस, माँ, आइरिस, क्या हुआ? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं इतने लंबे समय तक खोई रही। मैंने तुम्हें चिंतित कर दिया। मेरी प्यारी बेटी, तुम मेरी आंखों की पुतली हो। मैं तुम्हारी परवाह कैसे न करूं? माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी सबसे कीमती हेयर पिन तोड़ दी। बेवकूफ बच्ची, जब तक तुम ठीक हो मैं ठीक हूँ। चीजें लोगों से तुलना नहीं कर सकती। मेरे दिल में 10,000 कीमती हेयर पिन भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। अगर मुझे पता चला कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई तो मैं उन्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। माँ, मुझे पता है कि यह कौन है, लेकिन यह मामला मैं खुद संभालना चाहती हूँ। चिंता मत करो। मैं अब वही असहाय छोटा मूर्ख नहीं हूँ। मैं उसे कीमत चुकाने दूंगी। अच्छा, मुझे तुम पर विश्वास है मेरी बेटी। आखिरकार बड़ी हो गई है। तुम्हारे स्वागत समारोह के लिए मैंने तुम्हारे लिए हीरे का एक पूरा सेट बनवाया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी इस स्वागत समारोह में सबसे चमकदार प्राथमिक वारिस बन जाए। माँ, इतनी शर्माओ मत। यह कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें ही संभालना है। किसी दिन मैं पूरा दिहाओ समूह तुम्हें सौंपने वाली हूँ और शर्मा परिवार तुम्हें। माँ, मैं जरूर संभाल लूंगी यह सब खुद। इस हेयर पिन को भी बाद में मैं इसे ले जाऊंगी दुकान पर ठीक कराने। ठीक है, जब तक तुम खुश हो मैं किसी भी बात से इनकार नहीं करूंगी। कुमारी मेहता, ये कैसा लगा? बहुत पतला है।
यह तो बिल्कुल सस्ता लग रहा है। यह मेरे लायक कैसे हो सकता है? मैं दिहाओ की सबसे बड़ी राजकुमारी वारिस। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई और ढूंढती हूँ। कुमारी मेहता, देखो, ये कैसा लगा? यह बहुत भड़कीला है। अगर मैंने यह पहन लिया, लोग सोचेंगे कि मैं कोई भद्दी नवनाड्य हूँ। कोई और ढूंढो। जरूर, मैं तुरंत कोई और ढूंढती हूँ। तुम ये यहाँ क्यों रख रही हो? ग्राहक का हेयरपिन ठीक हो गया है। उसने कहा है कि वह जल्द ही इसे लेने आएगी। गोल्डन फीनिक्स हेयर पिन। कुमारी कपूर, आपका हेयरपिन तैयार है। बस यही छोड़ दो। देखो तो कौन आया है। यह छोटी प्यारी खुद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी का माल लाकर यहाँ ठीक करवाने? तुम्हारी हिम्मत सच में बहुत है ना? कुमारी मेहता, आप कुमारी कपूर को जानते हैं? कुमारी कपूर? कौन सी कुमारी कपूर? वह कोई कुमारी कपूर नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। इतनी शानदार जगह पर तुम किसी को भी अंदर आने देते हो? तुम्हें चोरी की चिंता नहीं होती? अपनी जुबान संभालो। मैं यहाँ की मेंबर हूँ। मुझे खरीदारी का पूरा अधिकार है। अरे बस करो। अच्छा तुम्हें देखो, यह छोटी प्यारी आखिरकार इतनी बेवकूफ नहीं है। उसे मेंबरशिप के बारे में भी पता है। कितना मजाकिया है। और तुम्हारे पास उसकी पुष्टि के लिए क्या सबूत है? कुमारी मेहता, शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। कुमारी कपूर के पास राजकुमारी की ब्लैक कार्ड है। इस स्टोर की एकमात्र ब्लैक कार्ड धारक मेरी माँ है। बस। उसके पास केवल एक प्राइमरी कार्ड और एक सेकेंडरी कार्ड है। असली सेकेंडरी कार्ड यही मेरे पास है। तो जो कार्ड उसके पास है वह निश्चित रूप से नकली है। इस स्टोर का एकमात्र ब्लैक कार्ड ग्राहक मेरी माँ है। उनके पास बस एक ही प्राथमिक कार्ड है और एक द्वितीयक कार्ड। असली द्वितीयक कार्ड मेरे पास है। तो जो उनके पास है वह निश्चित रूप से नकली है। कुमारी मेहता का ब्लैक कार्ड असली है। जो तुम्हारे पास है वो निश्चित रूप से नकली है। क्या तुम्हारे पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ है? चूंकि तुम्हें इतना शक है, यह ब्लैक कार्ड लो और इसकी जांच करो। देखते हैं कि यह असली है या नकली। क्या हुआ? यह नकली है ना? इस झूठे को यहाँ से बाहर निकालो। कुमारी मेहता, यह असली है। असंभव। असंभव का क्या मतलब? वह द्वितीय कार्ड जो तुम्हारे पास है असली है, मैं मानती हूँ। लेकिन जो मेरे पास है वह असली प्राथमिक कार्ड है। प्राथमिक कार्ड सिर्फ मेरी माँ और उनका तत्काल परिवार ही उसे रख सकता है। तुम असल में हो कौन? मुझे समझ आया। तुमने चुराया है यह कार्ड। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इस कार्ड को छीन लो इससे। तुम्हें लगता है कि बस कुछ पैसे लुटा दोगे, कुछ लोगों को काम पर रख लोगे और साबित कर दोगे कि तुम असली हो? बस इतना ही सुनाते हो। बताओ, इस पर तुमने कितना पैसा उड़ाया? क्या इससे तुम्हारे महीनों की तनख्वाह ही खत्म हो गई? कुमारी मेहता, अगर आप मुझसे पूछे तो ये सिर्फ दिखावा कर रही है, ढोंग रच रही है। बस लोग किराए पर लेकर हमें डराने की कोशिश कर रही है। इतने सारे बॉडीगार्ड बुला लिए एकदम से, जिसे कुछ पता न हो। वो सोचेगा कि ये डकैती है। बिल्कुल सही। पता ही नहीं कि इन्हें किराए पर लेने के पैसे उसे कहाँ से मिले। इसे सिर से पांव तक देखो, इसने एक भी अच्छा ब्रांड नहीं पहना है, बिल्कुल भी। इसमें वारिस जैसी शान का एक कण भी नहीं है। मेरी नजर में यह एक चोर के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सही गलत में फर्क नहीं कर सकते और तुमने हमारी कुमारी कपूर का अपमान किया। तुम इसके लायक थे। युवती, वो यहाँ खड़ी महिला से कैसे तुलना कर सकती है? दिहाओ समूह की वारिस से? दिहाओ समूह की वारिस एक और केवल एक ही है, और वो है मेरे ठीक बगल वाली महिला। और जिस महिला की तुम बात कर रहे हो, मैंने उसे पहले कभी देखा तक नहीं है। तुम ताकत दिखाकर दूसरों को डराने वाला कुत्ता मेरी पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुम्हें मरने की इच्छा रखना है? हाँ बिल्कुल। कुमारी मेहता, बस उंगलियां चटकाते ही वो तुम सबको कुचल सकती हैं। आज तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ।
एक पल में हमारी कुमारी मेहता एक कॉल करेगी और तुमने से हर एक को गिरफ्तार करवाकर पीट पीट कर चूर कर देंगी। छोटी प्यारी, मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि तुम्हें यह नाटक करने के पैसे पाने के लिए कितने बूढ़े मर्दों के साथ सोना पड़ा, कि तुम्हें यह नाटक करने के पैसे पाने के लिए। क्या तुम पागल हो? लोही को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? मैं सिर्फ उसे नहीं मार रही हूँ, तुम्हें भी मारूंगी। यह तो बहुत हुआ। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम छोटी कुतिया, तुम पागल हो। तुम बस इंतजार करो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। अब और कौन उसकी तरफ से खड़ा होना चाहता है? छोटी प्यारी, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोड़ दो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं राजकुमारी की बेटी हूँ, दिहाओ समूह की। मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोटी प्यारी, मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? तुम हमेशा दूसरों के साथ छल करती रही हो। अब जब मैंने तुम्हारे साथ वही किया है, तुम सहन नहीं कर पा रही? तुम क्या होगा अगर मैं कहूँ कि तुमने मुझे बुरी तरह पीटा? क्या मैं तुम्हारा बाया गाल काट दूं या दाया गाल बर्बाद कर दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जरूर अपनी माँ को बताऊंगी। तुम मर गए। ठीक है, तो जाओ उसे लेकर आओ। मैं देखना चाहती हूँ पहले कौन मरता है। बस तुम इंतजार करो, तुम इससे बचकर नहीं निकलोगे। छोड़ दो। कुमारी कपूर, स्वागत समारोह शुरू होने वाला है। समझ गई। अच्छा, हाँ, आदेश दो। ये तो बस मौकेबाज है। सेवा उद्योग में इनका कोई स्थान नहीं है। इन्हें निकाल दो और हर जगह इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दो। जी मैडम। कृपया नहीं, मुझे परिवार पालना है। मुझे इस नौकरी की जरूरत है। कुमारी कपूर, मुझे पता है मैं गलत थी। धर्म माता। वेंडी प्यारी, क्या हुआ? तेरे चेहरे पर क्या हुआ? मेरा चेहरा किसी छोटी प्यारी ने थप्पड़ मार दिया। अब मैं सबके सामने चेहरा नहीं दिखा सकती। क्या? कितनी बेशर्मी है। किसकी हिम्मत हुई हाथ उठाने की मेरी धर्मपुत्री पर? तुम चिंता मत करो, यह मामला तेरी धर्म माता संभाल लेगी। वह आसानी से नहीं बचेगी। अभी पहले ड्रेसिंग रूम में जाओ और अपने चेहरे पर उस चोट को छुपा लो। बाद में तुम्हें मेहमानों से मिलना है। कुलमाता, कुछ जरूरी दस्तावेज हैं। जिन पर आपका तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ये तो राजकुमारी की बेटी होगी। वो देवी जितनी सुंदर है। मैंने सुना है ये भोज राजकुमारी ने ही आयोजित किया था। बस उसी के लिए वह चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुई थी। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। असली वारिस का तो अपना ही दर्जा है। उसकी मुद्रा तो बेमिसाल है। आज मैं हूँ स्टार इस पारिवारिक मिलन भोज की। कोई भी मेरी चमक नहीं छीन सकता। प्रिय, जब तुम आखिरकार बड़ी हो जाओगी, मुझे मत भूलना। कुमारी गुप्ता आ गई हैं। यह कैसे हो सकता है? वो छोटी प्यारी। छोटी प्यारी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ बिल्कुल यही करने आई हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खुद की तुलना मुझसे करो। आज का यह परिवार स्वीकृति भोज, उसका मुख्य आकर्षण मैं हूँ। मैं यहाँ स्वीकार किए जाने आई हूँ। हाँ, मैं तुमसे निश्चित रूप से अलग हूँ। मैं यहाँ त्याग के लिए आई हूँ।
आज मेरे यहाँ होने से मैं कभी नहीं होने दूंगी इस सांप जैसी औरत को शर्मा परिवार में घुसपैठ करने। यह तो बड़ी मजाकिया बात है। तुम छोटी प्यारी अभी भी अपने पागलपन से बाहर नहीं आई। आज दिहाओ समूह की राजकुमारी ने व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था की है इस परिवार स्वीकृति भोज की। क्या तुम्हारे पास निमंत्रण भी है? तुम बस घुस आई हो और इस त्याग के बकवास से परेशानी मचाना चाहती हो। यहाँ की हर चीज मेरे परिवार की है, मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं। तेरा परिवार? कहना मत कि तुम यह कहने वाली हो कि तुम मेरी माँ की बेटी हो। मैं नहीं हूँ, शायद तुम हो। जाहिर है, बिल्कुल मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। अभी मौजूद सभी लोगों ने देखा कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, जबकि तुम एक झूठा होने के सिवा कुछ नहीं हो, बस सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, ये सोचकर कि तुम किसी अमीर परिवार में शादी करके एक गौरैया से मोर बन सकती हो। इस तरह का कोई व्यक्ति राजकुमारी द्वारा आयोजित भोज में कैसे घुस आया? वो काफी सुंदर दिखती है, लेकिन मैंने वास्तव में नहीं देखा था। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस तरह के लोग मौजूद हैं। किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकते। भोज में इस तरह का कोई व्यक्ति होना आंखों में किरकिरी जैसा है। बेहतर होगा कि उसे बाहर निकाल दिया जाए। तुमने सुना छोटी प्यारी, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मुझे गुस्सा न दिलाओ। अगर तुम अब खुद चली जाओ तो शायद मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूं। थोड़ी देर में नतीजे इतने हल्के नहीं होंगे। ठीक है, मैं वास्तव में देखना चाहूंगी कि मेरी किस तरह की नियति है। तुम छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भड़काने की? अंगरक्षकों, इसे बाहर निकालो। रुको, हमारी कुमारी कपूर पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की? तुमने अभी क्या कहा? तुम कह रहे हो कि यह छोटी प्यारी कुमारी कपूर है? तुम्हें क्या लगता है? कुमारी कपूर, माफ कीजिए, मैं देर से आया मैडम। आशा है आप ठीक हैं। तुम बिल्कुल सही समय पर आए। अब हम क्या करेंगे? वो सच में कुमारी कपूर नहीं हो सकती है ना? हमने उसे पहले मारा था। हम पूरी तरह से फंस गए। शांत हो जाओ। वह लड़की कभी भी मेरी धर्म माता की बेटी नहीं हो सकती। विशेष सहायक त्यागी। ओह, अब मैं समझ गई। मेरी धर्म माता के विश्वास पात्र होकर तुम एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष कैसे ले सकते हो? तो तुम दोनों एक जोड़ी छोटी प्यारी हो। हाँ, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। बचाव में आ गए क्या हम? देखा, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम दोनों, अगर तुम्हारे बीच कुछ नहीं है तो इतना बचाव क्यों? मुझे जितना चाहो अपमान करो, लेकिन हमारी कुमारी कपूर का अपमान मत करो। उसके और मेरे बीच ये पूरी तरह से निर्दोष है। विशेष सहायक त्यागी, मैं तुम्हें केवल इसलिए सहन करती हूँ क्योंकि तुम मेरी धर्म माता के विश्वास पात्र हो। यही एकमात्र कारण है कि मैं सभ्य बनी हुई हूँ, लेकिन हद से आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। आज वह पारिवारिक मान्यता रात्रि भोज है जो मेरी धर्म माता ने आयोजित किया है। अगर तुम एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष लोगे, क्या तुम परिणामों से नहीं डरते? आज लेकिन यह सम्मान समारोह मेरी माँ ने तैयार किया था। तुम एक बाहरी व्यक्ति की मदद कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि क्या हो सकता है? तुम राजकुमारी के रूप में पहचानी जाना, दी हाउस समूह में अपना रास्ता बनाना, नई सीईओ बनने का तुमने क्या प्यारा सा सपना देखा है। बहुत बुरा हुआ, अब जागने का वक्त आ गया है। तुम क्या बात कर रही हो? दस सेकंड में तुम देखोगी अपने सपने के टूटने के बाद की कठोर हकीकत कि वह कितनी क्रूर हो सकती है। 9, 8। मुझे बस यकीन नहीं होता कि तुम जैसी छोटी प्यारी के पास वास्तव में वह काबिलियत है। हेलो, मुझे माफ करें कुमारी मेहता, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? हेलो, मुझे माफ करें कुमारी मेहता, आपकी नौकरी खत्म कर दी गई है। क्या? क्या यह संभव है कि वह औरत सच में धर्म माता की बेटी है? वेंडी, डरो मत।
यह निश्चित रूप से वह औरत और उसके साथी इस धोखे के पीछे हैं। सोचो तो, उसने राजकुमारी के साथ तुम्हारी तस्वीर तक हासिल कर ली है। फोन नंबर बनाना उसके लिए तो बच्चों का खेल होगा। बिल्कुल सही। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दिहाओ समूह में दाखिल होने के लिए बस मेरी माँ का एक शब्द काफी है। कब से यह किसी नीच एचआर के चाकर का काम हो गया कि मुझे सूचित करे। तुम मुझे यकीन नहीं होता कि तुम चोरी के अलावा धोखाधड़ी करने की भी हिम्मत करते हो। बिल्कुल सही। शेर के मुंह में हाथ डालना, उसे सच में कोई डर ही नहीं है। तुम जेल में सड़ोगे। जेल जाने से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम दोनों डरते हो। कौन जानता है। यह तुम वेंडी और पॉल के खिलाफ सारे सबूत हैं। इन सालों में मेरी माँ के नाम का इस्तेमाल करके हर जगह लोगों को ठगने के हर एक चीज। ये तुम्हें कहाँ से मिला? इन सारे सालों तुम दोनों ने इतने सारे लोगों को ठगा है। अब तुम चाहते हो कि सब खत्म करके शर्मा परिवार में दाखिल हो जाओ। सपने देख तुमने इतने लोगों को ठगा है और अब तुम्हें लगता है कि बस रिटायर हो जाओगी और शर्मा परिवार में शामिल हो जाओगी। सपने देखती रहो। छोटी सुंदरी, अरे नहीं, सुनो सुंदरी, बस वो दस्तावेज सौंप दो और मैं तुम्हें बहुत अमीर औरत बना दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर तुम क्या चाहती हो? मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम अपने कर्मों का फल भोगो। तुम चुकाओगे तुमने जो भी अपराध किए हैं उन सब का। तुम अरे तुम उससे क्यों डर रहे हो? बस कागज के एक टुकड़े के लिए। और तुम्हें उम्मीद है कि मैं कबूल करूंगी? सपने देखो। इतने सबूतों के साथ तुम दोनों डूबने वाले हो। अब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है ना? देखते हैं तुम्हारे पास और क्या है। मुझे कबूल करवाने के लिए आज दिहाओ समूह की राजकुमारी द्वारा तैयार किया गया स्वीकृति भोज है। कोई भी मुझे नहीं बता सकता कि क्या करना है। मेरे अपने इलाके में अंगरक्षकों, उसे पकड़ो। कुमारी कपूर। ठीक है, आज वह सीखेगी कि यह जगह कभी उसकी थी ही नहीं, शुरू से ही, अब नहीं है और कभी होगी भी नहीं। तुम डायन, उस दिन अस्पताल में मुझे चाहिए था। तुम्हें पीटना। चूर चूर कर देना। अब जब तुम मेरे कब्जे में हो मैं तुम्हारी खाल जिंदा उधेड़ दूंगी। फिर कोशिश करके देखो। वेंडी, तुम लालची हो, तुम दोहरे चरित्र वाली हो। अपनी चिकनी चुबड़ी बातों से तुमने अपना रास्ता बना लिया। मेरी माँ का विश्वास जीतने में उसने सालों से तुम्हें पैसे दिए हैं, लेकिन उसकी पीठ पीछे तुम अपराध करती रही हो और लोगों को तंग करती रही हो। आज तीसरे चरण का समय आ गया है। तुम अपनी बकवास जारी रखो और मैं तुम्हारे चेहरे से वह झूठा मुंह ही फाड़ दूंगी। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो हिलने की कोशिश भी मत करना। जब मेरी मम्मी यहाँ आएंगी तुम दोनों की खैर नहीं। ठीक है, मैं यही इंतजार करती हूँ। देखते हैं वह आकर किससे हिसाब चुकाती है जब वह यहाँ आएंगी, मुझसे या तुमसे। मेरे रास्ते से हटो। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकती हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हें वो सारा दर्द लौटाने वाली हूँ जो तुमने मुझे दिया था। सारा का सारा वापस कर रही हूँ। इसे पकड़ो। छोड़ो मुझे। मेरी बीवी को छोड़ दो। पॉल, तुम बहुत देर से बचती आ रही हो। आज मैं इंसाफ करूंगी। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो जब मेरी मम्मी आएंगी वह तुम्हें चकनाचूर कर देंगी। अपनी ताकत का रौब दिखा रही हो, है ना? अभी मुझे मारो, थोड़ी देर में मैं 1000 गुना वापस करूंगी। बदला लेने की बात कर रही हो? छोटी सी प्यारी। यह तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए है, कमजोरों को सताने के लिए, तुम्हारे जुल्म के लिए। छोटी सी प्यारी, तुम्हारी खैर नहीं। अब भी बकबक कर रही हो? पाम प्रिंसेस आ गई है। धर्माता, मैं तो अब लहूलुहान होने वाली हूँ। आपको मेरा साथ देना होगा। वेंडी, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? कौन है वो जो इतना अंधा है और इतनी हिम्मत रखता है कि तुम्हें इस तरह चोट पहुंचाए? वो एक रखैल है। पिछली बार जब मैं अस्पताल से आइरिस को लेने गई थी उसने मेरा रास्ता रोक लिया। वह बस पीड़ित बनने का नाटक कर रही है ताकि आपकी सहानुभूति जीत सके और आपकी बेटी की जगह ले सके। क्या? किस्मत से मैं उसे रोकने में कामयाब रही, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए वह सचमुच दुकान पर आई और मुझ पर हमला कर दिया।
आज तो उसने यहाँ तक कब्जा कर लिया है। धर्ममाता, आपको मेरा साथ देना ही होगा। मेरे प्रेमी और मुझे दोनों को ही वह बुरी तरह पीटने वाली है। पहले मेरी बेटी को चोट लगी और अब मेरी धर्मपुत्री भी इस तरह का नाजायज दुख झेल रही है। यह बिल्कुल नाइंसाफी है। आखिर किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? मैं उसे घुटने टिकवाकर तुमसे माफी मंगवाऊंगी। वही है। वो शख्स कितना जाना पहचाना सा लग रहा है। आइरिस, वो आकृति, यह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? आइरिस। धर्ममाता, कृपया मत जाइए। उस औरत ने ढेर सारे लोग ले आए हैं और उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है इस भोज कक्ष का। मैंने बस उससे थोड़ी सी बहस की थी और वह गई और मुझे पीट दिया। इस तरह अगर आप वहाँ जाएंगी तो आपको जरूर चोट लगेगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई किसी को चोट पहुंचाने की मेरे भोज में? यह बिल्कुल बेलगाम है। और बस यही नहीं, उसने आपके विशेष सहायक को भी बहका लिया है। उसने उसके साथ मिलकर साजिश रची, अंदर से काम करते हुए मुझे और वेंडी को परेशान करने के लिए। बिल्कुल सही। धर्ममाता, विशेष सहायक त्यागी, उस औरत में आखिर उसे क्या दिख रहा है? बिना पूरी बात जाने ही उसने मुझे पीटने में उसकी मदद की। यह कैसे संभव है? मैं शॉन के चरित्र को जानती हूँ। वह व्यक्तिगत कारणों से अपने वरिष्ठों की अवज्ञा नहीं करेगा। यह कैसे संभव नहीं है? उसने न सिर्फ मुझे मारा बल्कि यह भी कहा कि वह मुझे बाहर निकाल देगा यहाँ से। शॉन, यहाँ आओ और स्पष्ट रूप से समझाओ, आखिर हुआ क्या है? कुलमाता, यह मामला बस वेंडी का मुझ पर झूठा आरोप है। कृपया उसकी एकतरफा कहानी पर विश्वास न करें। मैंने तुम पर क्या झूठा आरोप लगाया? तुम तो बस एक नीच विशेष सहायक हो। मैं तुम पर आरोप लगाने की भी परवाह क्यों करूंगी? बिल्कुल। तुम किस तरह के कमीना हो तुम? हमारी वेंडी राजकुमारी की धर्मपुत्री है। वेंडी और उसका प्रेमी कब से इतने असभ्य हो गए? धर्ममाता, मैंने इस विशेष सहायक को अपनी आंखों से देखा उस व्यक्ति के साथ छेड़खानी करते हुए। अगर आप कहें कि उनका कोई संबंध नहीं है तो कौन विश्वास करेगा? चुप रहो। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो औरत जिसका तुम बार बार जिक्र कर रहे हो वास्तव में कौन है? और कौन हो सकती है वह? वह तो बस एक निकम्मी है जो पूरा दिन कुछ नहीं सोचती, बस सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के बारे में, चोरी करने और खुद को बेचने के बारे में। चुप रहो। वो कुलमाता की सगी बेटी है, शर्मा परिवार की युवती आइरिस कपूर। तुम छोटी प्यारी, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? धर्ममाता, आपने देखा ना, उसने न सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि अब आपके सामने ही उसने मुझ पर हाथ उठाया। आपको कड़ी सजा देनी चाहिए इस धोखेबाज छोटी प्यारी को। शॉन, तुम कब से ऐसे इंसान बन गए जो लोगों पर हाथ उठाता है बिना सोचे समझे? कुलमाता, मैंने नहीं मारा, यह वेंडी है। इसने ही हद पार कर दी। मैंने हद पार कर दी? चाहे मैं कितनी भी गलत थी, क्या मैं इस औरत जितनी बुरी हो सकती हूँ? उस दिन माँ के कहने पर मैं आइरिस को लेने अस्पताल गई थी। इस औरत ने मेरा रास्ता रोकने के लिए एक्सीडेंट करवाया और जानबूझकर मेरे पप्पी को चोट पहुंचाई। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने इस औरत को वहीं पकड़ लिया, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं कौन हूँ तो उसने निकाल लिया वह प्रतीक जो उसने चुराया था मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने नाराजगी दिखाई और मुझे काट लिया। यह कैसा काटना है? धर्ममाता, आपको मेरा हक दिलाना होगा मेरे लिए। क्या मजाक है? मजाक नहीं है। तुम सच को जिस तरह मोड़ती हो, शायद तुम मुर्दों को जिंदा कर सकती हो, लेकिन यह बेकार है। आखिरकार मेरी माँ के सामने तुम जो कुछ भी कहती हो सिर्फ एक मजाक है। है ना माँ? माँ। आइरिस, क्या? नहीं। तुम धर्ममाता की बेटी हो? आइरिस, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, जानते हैं। यह उससे कहीं ज्यादा है। हम तो झगड़ा भी कर चुके हैं। आइरिस, पहले मैं गलत थी। हमारे बीच थोड़ा तनाव था। कृपया बड़े दिल वाले बनो, मुझे माफ कर दो, ठीक है? अब तुम माफी मांग रही हो? जब तुम अभी मेरा अपमान कर रही थी तब मैंने तुम्हें इतनी मीठी आवाज में बात करते क्यों नहीं सुना? आखिर वो क्या रहा है? धर्ममाता, मुझे पहले पता नहीं था कि वह आइरिस है, तो हमारी कुछ अनबन हो गई। सॉरी, मेरी कोई बहन नहीं है जो तुम्हारी तरह मौकापरस्त हो। आइरिस, मैं मौकापरस्त नहीं हूँ। मैं तो बस उस वक्त मैं गुस्से में अंधी हो गई थी तो मेरी जुबान थोड़ी तेज हो गई थी। जुबान तेज हो गई? सच्चे विद्वान की तरह बोली। तुम व्यंजना के उस्ताद हो, फिर तुम सबको साफ साफ क्यों नहीं बताते कि तुमने मुझे कैसे तंग किया और पीट पीट कर चूर कर दिया? क्या? जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई वह असल में वेंडी थी जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई।
पता चला कि वह वेंडी थी। नहीं, मैंने नहीं। आइरिस, तुमने मुझ पर ऐसा आरोप कैसे लगाया? देखो, सारे दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं। उस दिन सड़क पर कोई कैमरा नहीं था। जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, मैं इस पूरी पिटाई की घटना से बचकर निकल सकती हूँ और मुझे अभी भी मौका मिलेगा शर्मा परिवार में शामिल होने का। मैंने तुम पर आरोप लगाया? बिल्कुल सही, आइरिस। अगर तुम दावा कर रही हो कि मैंने तुम्हें मारा, तो तुम्हारा सबूत कहाँ है? सबूत नहीं है तो ये बदनामी है। भले ही तुम्हारी माँ राजकुमारी हो, इसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारी रक्षा कर सकती है। तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है, मेरे पास तुम्हारा सबूत यही है। बदबूदार बेवकूफ, उस दिन अस्पताल में मुझे तुम्हें चूर चूर कर देना चाहिए था। अब जब तुम मेरे कब्जे में हो, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम भारी कीमत चुकाओ। तो वह अस्पताल वाला दिन था। तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई। तुम ही थी। माँ, यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। बस मुझे समझाने दो। गलतफहमी? तो अस्पताल में उस दिन तुम ही थी जिसने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई थी। तुम ही थी। धर्माता, यह सब एक गलतफहमी है। बस मुझे समझाने दो। गलतफहमी? तुमने मेरी बेटी को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह आईसीयू में पहुंच गई। वह लगभग मर ही गई थी। नहीं, यह सच नहीं है। धर्माता, कृपया बस मेरी बात सुनो। यह पूरा मामला वाकई गड़बड़ है। यह उसने पहले मेरे कुत्ते को मारा था, इसीलिए मैंने। यह बिल्कुल भी जटिल नहीं है। यह वही है। वेंडी अपने रिश्तों का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान करती है। वह तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके रौब जमाती है। माँ, वह सबको परेशान करती है। यही तो वह करती है। ऐसा नहीं हुआ था धर्माता। आप जानती हैं, मेरा बचपन बहुत कठिन था। मैं बस एक पल के लिए लालच में अंधा हो गई थी, इसीलिए मैंने गड़बड़ कर दी। श्रीमती शर्मा, वेंडी दिल से बुरी नहीं है। वो बहुत मेहनत से पढ़ती है। क्या ये सब बस खुद को कुछ बनाने के लिए नहीं है? एक डिप्लोमा आलसियों को छांट सकता है, लेकिन कमीनों को नहीं छांट सकता। चाहे उसकी डिग्री कितनी भी शानदार क्यों न हो, वह उसके चरित्र के बारे में कुछ नहीं कहती। आइरिस, अतीत में जो हुआ वह सब अब अतीत की बात हो गई है। तुम चाहती हो कि मैं क्या करूं इसकी भरपाई करने के लिए? क्या हम बस पुरानी बातें भूल जाएं? मैं वह थी जिसकी आधी जान निकल गई थी। मैं लगभग मर ही गई थी, तुम दोनों नहीं। और अब तुम्हें लगता है कि एक आराम से कहा हुआ भूल जाओ सब कुछ ढक सकता है। लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो, है ना? इसके अलावा तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं है। वेंडी को रहने दो, तुम्हारी कंपनी संभालने में मदद करने के लिए। इस तरह तुम्हारे पास डॉक्टर को दिखाने का समय होगा। बिल्कुल सही। इस तरह धर्माता तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिता सकेंगी। बस मुझे एक बात साफ करने दे। हमारे शर्मा परिवार और दिहाओ समूह का एक और सिर्फ एक ही वारिस है, और वह है मेरी बेटी आइरिस। कोई और उस पर हाथ नहीं रखेगा जो सही मायने में उसकी है। मेरा मतलब वह नहीं था धर्माता। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। आप जानती हैं, मैं हमेशा इतनी आज्ञाकारी रही हूँ और हमेशा नियमों का पालन किया है। ओ, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी रही हो, लेकिन तुम्हें कभी भी हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी मेरी अनमोल आइरिस पर हाथ उठाने की। धर्माता, रुको, यह सच नहीं है। बस इस बार मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? कुलमाता, मैंने कुमारी कपूर की पहचान बहुत पहले साबित कर दी थी, लेकिन यह वेंडी, वो इस पर विश्वास ही नहीं करती। वो पूरी तरह से यह साबित करने पर तुली है कि कुमारी कपूर एक नकली है, और इससे भी बढ़कर वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ रही है। वो कुमारी कपूर और मेरी बदनामी कर रही है, दावा कर रही है कि हमारा अफेयर चल रहा है। शॉन मेरा सबसे भरोसेमंद सहायक है। वह बचपन से ही मेरे साथ बड़ा हुआ है। वह आइरिस के लिए भाई जैसा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका इस तरह अपमान करने की? नहीं धर्माता, मुझे समझाने दीजिए। अगर मुझे पता होता कि आइरिस आपकी बेटी है, तो मैं उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कभी नहीं करती। यह सब एक बड़ी गलतफहमी थी। गलतफहमी? फिर मेरे शरीर पर जो सारे चोट के निशान और घाव थे, क्या वे भी सिर्फ गलतफहमियां थीं? अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं माँ की बेटी हूँ, इसलिए तुम मुझे छूने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन अगर मैं सच में शर्मा परिवार की वारिस नहीं होती, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे इस तरह पीटा जाना चाहिए? धर्माता, चुप रहो। तुमने मेरी बेटी को इस तरह पीटने की हिम्मत की, और तुम अभी भी मुझे धर्म माता कहती हो? धर्माता, नहीं, ऐसा नहीं है। जाओ और पहचान समारोह के लिए जेड का लॉकेट लेकर आओ। जी। धर्माता,
आप क्या कर रही हैं, धर्माता? तुम क्या सोच रही हो? ये दोनों जेड पेंडेंट असल में एक ही थे। ये तुम्हारे शर्मा परिवार में प्रवेश का प्रतीक थे और तुम्हें मेरी बेटी की बहन जैसा बनाने के लिए। लेकिन अब तुम इसे पहनने लायक नहीं रही। तुम मेरी धर्मपुत्री के रूप में मैं तुम्हें नहीं चाहती। क्या? धर्माता, नहीं, मैं माफी मांगती हूँ। यह भोज तो मेरे लिए था, और अब क्या आप मुझे त्याग रही हैं? यह क्या है? यह हमें मजाक का पात्र बना रहा है। इतना भव्य गोद लेने का भोज और अचानक रद्द कर दिया गया। शर्मा परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति को जिसकी नैतिकता इतनी खराब है परिवार में ले आएंगी तो शर्मा परिवार को भविष्य में कभी शांति नहीं मिलेगी। गोद लेने का भोज तुम्हारे लिए? क्या मैंने कभी ऐसा कहा था? यह भोज शुरू से ही हमेशा से इरादा था आइरिस के स्वस्थ होने का जश्न मनाने का और घर वापसी का। और तुम्हारा तथाकथित गोद लेने का भोज, वह तो उसके स्वागत भोज का एक छोटा सा हिस्सा था, एक औपचारिकता मात्र, एक बात की सोच। यह बस एक शानदार समारोह है और कुछ नहीं। क्या? नहीं, यह असंभव है। यह भोज मेरे लिए तैयार किया गया था। धर्माता, मैं जानती हूँ आप नाराज हैं, लेकिन मुझे कुछ और पता ही नहीं था। धर्ममाता, मैं जानती हूँ मैं गलत थी। कृपया, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। आइरिस, मेरा वास्तव में तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। तुम इधर आओ, मेरे साथ घुटनों पर गिरकर भीख मांगो। धर्माता, कृपया उदार बने। हमें माफ कर दो। तो क्या अब तुम मुझे माफ करोगी? तुमने मेरी अनमोल आइरिस को चोट पहुंचाई है। तुम्हें लगता है कुछ बार घुटनों पर गिरकर भीख मांगने से तुम्हें शर्मा परिवार में शामिल कर लेगा? सपने देखती रहो। तुम्हें सच में लगता है कि घुटनों के बल गिड़गिड़ाने से तुम शर्मा परिवार में शामिल हो जाओगी? सपने देखती रहो। सब खत्म हो गया। इतने सालों की सारी साजिशें, सब बर्बाद हो गया। तुमने और पॉल झाओ ने जानबूझकर हमला किया। वेरिडिया के कानूनों के अनुसार गंभीर चोट पहुंचाने पर 3 साल की सजा से लेकर अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। श्रीमती शर्मा, प्लीज, मैं अभी जवान हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज, हमारे बीच के पुराने रिश्ते के लिए प्लीज मुझे जाने दो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इतनी अकड़ू और जबरदस्त नहीं होती, कमजोरों को तंग नहीं करती, तो आज तुम इस मुसीबत में नहीं फंसती। श्रीमती शर्मा, तुमने कभी गरीबी से अमीरी तक का सिंड्रोम अनुभव नहीं किया। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो बस लालच में अंधी हो गई थी, इसीलिए मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। माँ, उसकी बकवास मत सुनो। मैंने पहले ही जांच कर ली है। वेंडी कभी गरीब छात्रा नहीं थी। इन सभी सालों में वह एक गरीब छात्रा का बहाना करके आपसे फंडिंग ठग रही है। माँ, यह धोखाधड़ी है, जिससे बात और भी बुरी हो जाती है। उसे कम से कम 15 साल जेल काटने होंगे। नहीं, यह सच नहीं है। धर्ममाता वही है। उसने मुझसे ऐसा करवाया। उसने मुझे धमकाया और रिश्वत दी। तुमने अभी क्या कहा? ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। तू ये डायन। मुझे छोड़ दो। इन्हें ले जाओ। जी कुलमाता, चलो। सब लोग, आज का यह छोटा सा नाटक, इस नाटक के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि यह सिर्फ एक छोटी सी घटना है। मेरे पास कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात है आप सबको बताने के लिए। मैं अपने सारे शेयर ट्रांसफर कर रही हूँ दिहाओ समूह में। अपनी बेटी आइरिस को आज से वह मेरा स्थान लेगी दिहाओ समूह की प्रमुख के रूप में। आइरिस, मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरी बेटी कि आज के बाद से कोई भी तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगा।